Welcome back, dear students. In the previous video, we have started our topic of the Peninsular Plateau, which is a tabular landform and covers the southern part of India. Okay, and earlier it was the part of the Gondwana land. ये वही प्लेट का टुकड़ा है जो गोंडवाना लैंड से टूट के ऊपर यूरेशियन प्लेट से टकराया था. It makes the southern part of India and presently it is called the Peninsular Plateau. पेनिनसुलर का मतलब देखेंगे बेटा, वो हमारा लास्ट वीडियो में रह गया था. पेनिनसुलर होता क्या है? द लैंड मास विच इज कवर्ड बाय द वाटर बॉडी फ्रॉम 3 साइड्स. वो ज़मीन का टुकड़ा जो 3 ओर से पानी से घिरा हुआ है उसको हम प्रायद्वीप या पेनिनसुलर कहते हैं. अब अगर आप इंडिया का मैप देखेंगे तो इंडिया में भी इधर है हमारा अरेबियन सी, नीचे है हमारा इंडियन ओशन और यहाँ है हमारा बे ऑफ बंगाल. राइट, तो तीनों ओर से पानी से घिरा हुआ है, तो दैट इज़ वाई दिस सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज कॉल्ड द पेनिनसुलर प्लेटो. क्लियर है बेटा यहाँ तक? तो हम लोग इसका सेंट्रल हाईलैंड पार्ट कर चुके थे. अब हम लोग डिस्कस करेंगे इसका डेक्कन प्लेटो या इसका जो दक्कन का पठार है. तो बेटा द डेक्कन प्लेटो इज अ ट्रायंगुलर लैंड मास दैट लाइज टू द साउथ ऑफ रिवर नर्मदा. हमने रिवर नर्मदा बताया था. आई टोल्ड यू दैट इट इज द बॉर्डर लाइन. रिवर नर्मदा इज द बॉर्डर लाइन. दैट इज द पार्टीशन बिटवीन द सेंट्रल हाईलैंड एंड द डेक्कन प्लेटो. सो रिवर नर्मदा के नीचे का जो हिस्सा है उसको हम लोग दक्कन का पठार कहते हैं. अब हम इसकी शेप अगर देखते हैं this is the shape of the Deccan Plateau. Now if you will see, it has triangular shape. दक्षिणी पूरा हिस्सा भारत का डेक्कन प्लेटो नहीं कहलाता बेटा. ये जो बीच का हिस्सा है जो हमने ड्रॉ किया है उसको जो है हम लोग क्या कहते हैं? डेक्कन प्लेटो. ठीक है. अब इसमें 3 मेन चीज़ें हैं जानने वाली. इसकी शेप, इसकी स्लोप और इसकी फर्दर एक्सटेंशन. शेप हमने देख ली, इट इज़ ट्रायंगुलर. स्लोप की अगर अब हम लोग बात करते हैं तो इट्स स्लोप इज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. जो डेक्कन प्लेटो है वो पश्चिम की ओर यानी वेस्ट की ओर इट इज़ हायर इन कंपैरिजन टू इट्स ईस्टर्न साइड. इसका जो पश्चिमी भाग है वो ज़्यादा ऊपर उठा हुआ है और जो पूर्वी भाग है वो उसके कंपैरेटिवली नीचा पड़ता है. सो यहाँ पर जो स्लोप है वो इस डायरेक्शन में है, वेस्ट से ईस्ट की ओर. ओके बेटा. और तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है, आपको मैंने पूर्वांचल में बताया था जब हमने ईस्टर्न हिल्स की थी, तब मेघालय की जो 3 पहाड़ियाँ हैं गारो, खासी एंड जैंतिया, ठीक है, वो तीनों किसका हिस्सा थी? वो इस डेक्कन प्लेटो का ही पार्ट थी जो कि गंगा रिवर के कारण टूटकर इससे अलग हो गया था. ये हिस्सा आप देख सकते हैं यहाँ पे रेड मार्क्स. This is the part of Meghalaya. The first one is Garo Hills, second one is Khasi Hills and the third one is Jaintia Hills. These were the part of the Deccan Plateau. Okay students? तो ये था हमारा पेनिनसुलर प्लेटो का हिस्सा. अब हम लोग इसी एक्सटेंशन को आगे बढ़ा के नेक्स्ट अपना टॉपिक कंटिन्यू रखेंगे. अब डेक्कन प्लेटो की बाउंड्री कौन बनाते हैं? डेक्कन प्लेटो की जो बाउंड्री बनाते हैं वो हैं हमारे वेस्टर्न एंड Eastern Ghats. The western and the eastern Ghats mark the western and the eastern edges, or you can say the boundaries of the Deccan Plateau. अब ये जो किनारा है, see here are the western Ghat, बिल्कुल इसके edges पर, and here are the eastern Ghat. और अभी मैंने आपको बताया है कि वेस्टर्न पार्ट इज़ हायर देन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेटो. तो ऑब्वियस है वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट क्या है बेटा? ये हिल्स हैं, छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं. बट इफ़ विल कंपेयर देम देन वेस्टर्न हिल्स आर कंपैरेटिवली हायर देन द
ईस्टर्न हिल्स, तभी तो स्लोप ईस्ट की तरफ जाएगा ना। तो वेस्टर्न हिल्स आर कंपैरेटिवली हायर देन द ईस्टर्न हिल्स। अब वेस्टर्न हिल्स की जो सबसे ऊंची पहाड़ी है, दिस इज द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, वेस्टर्न हिल की जो सबसे ऊंची पहाड़ी है दैट इज अन्नाईमुड़ी, जो साउथ में है, ठीक है, जो साउथ में है। और ईस्टर्न घाट की जो सबसे ऊंची पहाड़ी है दैट इज महेंद्रगिरी। ईस्टर्न पार्ट की सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है? महेंद्रगिरी।